सर्वप्रथम जगातील 3 महान रत्न बुद्धरत्न, धम्मरत्न, संघरत्न या रत्नांना सर्वांनी विनम्रपणे अभिवादन दर्शन करायचं आहे. सर्वांनी हात जोडायचे आहे. बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि. उपस्थित या ठिकाणी बोधाचार्य या ठिकाणी पंचशील याचना घेतील. सर्वांनी त्यांच्या सोबत म्हणायचे आहे. यानंतर संघामध्ये ज्येष्ठ व्यक्तिमत्व पूज्य बदंत युनाग धम्मो महास्तवीर हे आपल्याला त्रिशरणासह पंचशील देत आहेत. सर्वांनी एका आवाजामध्ये शांतपणे सर्वांनी त्यांच्यानंतर म्हणायचं आहे. यमहं वदामि तं वदेत. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. 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 बुद्धं शरणं गच्छामि. बुद्धं शरणं गच्छामि. धम्मं शरणं गच्छामि. धम्मं शरणं गच्छामि. संघं शरणं गच्छामि. संघं शरणं गच्छामि. द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि. द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि. द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि. द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि. द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि. द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि. तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि. तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि. तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि. तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि. तृतीयं संघं शरणं गच्छामि. तृतीयं संघं शरणं गच्छामि. शरणागमन परिपूर्णा मानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि. मानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि. अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि.
दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि स्वावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि दुरामेरय्य मद्यपमादपाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि दुरामेरय्य मद्यपमादपाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सद्यं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुखितं कत्वा अपमादेन शील संपादेथ वन्दे साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। तो साथियों अभी हम नासिक के बौद्ध विहार में हैं और हमारी जो आवाज भारत की जो टीवी की जो टीम है नासिक महाराष्ट्र नासिक के एक बौद्ध विहार में पहुंची है और ये वो बौद्ध विहार है जहाँ पर बाबा साहब यहाँ पर इस बौद्ध विहार में अक्सर आते रहते थे। आप लोगों को पता है बाबा साहब आते रहते थे यहाँ पे? क्या नाम है? आशा मनोहर साहब। अच्छा अच्छा, तो मतलब कि कितने बार आए या मतलब कि आते रहते थे? रास्ते पे जाने से नहीं पुणे पे जाते थे ना, तो आते रहते थे इधर। तो ये जो रास्ता है पुणे को टच करता है, पुणे शहर को, तो उसी रास्ते पर ये बौद्ध विहार है और यहाँ पे अक्सर बाबा साहब आते रहते थे। और यहाँ से जो यहाँ पे बाबा साहब का वाचनालय का ओपनिंग करे वाला है बाबा साहब के हाथ का। एक से 19 से सदुदीप चालू। अच्छा, क्या नाम है इस बुद्ध विहार का? वो कर्मभूमि बुद्ध विहार। कर्मभूमि बुद्ध विहार नाम है। यहाँ का सेवक बात कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, इस बुद्ध विहार का बाबा साहब ने ओपनिंग किया है इसका। अच्छा, हाँ, चलिए बाबा साहब ने इस बुद्ध विहार का ओपनिंग किया था और ये वो बुद्ध विहार है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि बाबा साहब के द्वारा ये ओपनिंग ये बौद्ध विहार है। कब किया था? 1937 साल। 1937 साल का। हिंदी में बताएं। हाँ जी सर, ये छोड़िए माइक, ये दीजिए पहले। ये बाबा साहब के यहाँ पैर लगे हुए हैं। बाबा साहब ने यहाँ का उद्घाटन किया था। 1927 साल में बाबा साहब यहाँ आए थे और यहाँ से कालाराम की जो सत्याग्रह चालू हो गया, इधर से चालू हो गया और धर्मांतर येवला की जो घोषणा थी इधर से चालू हो गया। और जो बाबा साहब ने जो मुखेड़ का सत्याग्रह यानी जहाँ धर्मभूमि का रण सिंह बौद्ध धर्म का रण सिंह इस जगह से शुरुआत किया था। इस जगह बाबा साहब ने बहुत बड़ा सेमिनार था, उस टाइम बहुत सारे लोग आए थे और बाबा साहब ने यहाँ डिक्लेयर किया था उन नासिक के लोगों के भरोसे पे और अपने बौद्ध समाज के भरोसे से यहाँ से बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की नींव रखी थी। और यही बाबा साहब ने डिक्लेयर किया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं था। अच्छा। लेकिन मैं जन्म नहीं लूंगा, मरूंगा नहीं। और फिर इसी से वहाँ येवला में बाबा साहब ने धर्मांतर की घोषणा की। यहाँ से 60-70 किलोमीटर है दूरी पर है। जय भीम, धन्यवाद। चलिए, तो ये इतिहास रहा है जो कि बाबा साहब यहाँ पे आए थे और यहीं से उन्होंने एक अपने अंदर एक कहते प्रतिज्ञा लिया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, वो मेरे बस की बात नहीं थी, मगर हिंदू धर्म में मैं नहीं मरूंगा, वो मेरे बस में है। तो यहीं से वो अपना ये बौद्ध धर्म ग्रहण करने का जो निर्णय लिया था, ये वो बौद्ध विहार है जो कि 1927 में यहाँ पर आए थे
और अपने आप को बदल लिया और अपना जीवन बुद्धमय बना लिया। मैं संतोष कुमार अम्बेश, आप देख रहे थे आवाज भारत नासिक से। बौद्धाचार्य प्रकाश जगताप, ये बौद्धाचार्य प्रकाश जगता, हाँ, केंद्रीय शिक्षिका जयश्रीताई गांगुर्डे। आप बता दीजिए। केंद्रीय शिक्षिका जयश्रीताई परिचय बता दीजिए। मैं भारतीय बौद्ध महासभा की केंद्रीय शिक्षिका हूँ और जयश्री विजय गांगुर्डे। बाबा साहब का जो काम है वो हम हमेशा करते रहते हैं और करते रहेंगे आखिरी सांस तक। तो इसीलिए जो कविता है वो मैं बताती हूँ। भारत के संविधान को लिखना सबके बस की बात नहीं, खुद को अम्बेडकर कहलाना सबके बस की बात नहीं। दुनिया भर में भीम जी के पहले कहीं मसीहा आए थे, कहीं मसीहा आए थे। सबको सबके हक दिलवाना, सबको सबके हक दिलवाना सबके बस की बात नहीं। भारत के संविधान को लिखना सबके बस की बात नहीं। भीम सा हीरा इस दुनिया में अब तक पैदा होगा नहीं, अब तक पैदा होगा नहीं। कहा उसने वो कर दिखाया, कहा उसने वो कर दिखाया सबके बस की बात नहीं। भारत के संविधान को लिखना सबके बस की बात नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों का नक्शा सभा में बदल दिया, नक्शा सभा में बदल दिया। लंदन की गोल मेज हिलाना, लंदन की गोल मेज हिलाना सबके बस की बात नहीं। भारत के संविधान को लिखना सबके बस की बात नहीं। खुद को अम्बेडकर कहलाना सबके बस की बात नहीं। बहुत बहुत बढ़िया, क्योंकि समय कम है। यहाँ यात्रा धम्म ध्वज यात्रा आप देख रहे हैं, जो 17 अगस्त से नागपुर से चली है धम्म ध्वज यात्रा। ये बस है, इसका भी एक इतिहास है, जो कि धम्म ध्वज यात्रा जो साथ साथ में जो बस है वो चल रही है। देखिए जो सारथी हैं इनसे हम बात करेंगे। कहाँ से? नागपुर से ही है। नागपुर से परिचय दीजिए पूरा। मैं सुशील टेम्बुरने, मैं नागपुर से हूँ। 17 तारीख से मैं निकला हूँ, अभी तक आज की 28 तारीख है। 28 तारीख है हम पहुंचे अभी नासिक में। जितने भी जगह हम जाके हर एक यहाँ प्रचार कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को कि जो बीटी एक्ट है वो रद्द करो और विनाचार्य बंटी जी को सहकार्य करो। विनाचार्य बंटी जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है। चलिए, तो लगभग 15 दिन से हम लोगों के साथ में ये चलते आ रहे हैं और आप ये देख सकते हैं धम्म ध्वज यात्रा का ये बस है। ये साथ साथ में जहाँ भी भंते विनाचार्य जी जा रहे हैं वहाँ बस में सवार होकर के सभी जितने भी बौद्ध अनुयायी हैं इस बस में सवार होकर के निकल पड़ता है। और आज का जो ये ऐतिहासिक तस्वीर है वो मैं आवाज भारत के माध्यम से मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये जो नासिक में रैली है वो निकल चुकी है और आगे मैं दिखा दूँ तो पंचशील का ध्वज ले करके यहाँ पे आप ये दूसरी तस्वीर ये भी देख सकते हैं कि कैसे रास्तों में फूल बिखेरे गए हैं। जहाँ जहाँ पे भंते विनाचार्य और जितने भी उनके साथ में बौद्ध मंक हैं साथ में चल रहे हैं, उनके राहों में ये ऐसे ही पुष्प की वर्षा होती जा रही है। तो ये वो जगह है। इस काम नहीं कर रहा है। भंते विनाचार्य जी का बेसब्री से इंतजार होते हुए आप उपासक और उपासिकाओं को आप देख सकते हैं और छोटे बच्चे भी हैं साथ में। उनके हाथ में पुष्प हैं। जब
भंते भिन्नाचार्य और तमाम वो जो भिक्षुगण साथ में जब आएंगे तो ये बच्चे सबसे पहले गेट पर खड़े हैं। ये बच्चों के द्वारा ही शुभारंभ होगा। ये बच्चे उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करेंगे और साथ में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अनुशासित तरीके से ये महिलाएं, ये उपासिकाएं यहाँ पे खड़ी हैं, एक लाइन से खड़ी हैं और इंतजार करते हुए कि भिक्षु जो भंते भिन्नाचार्य जी हैं वो आए तो उनके ऊपर ये फूलों की वर्षा हो। तो एक बौद्धों का जो अनुशासित तरीका होता है बौद्ध धर्म में, वो तरीका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जहाँ भी भंते जी जहाँ भी गए, उनके पैर जहाँ भी पड़े, इसी एक अनुशासनबद्ध तरीके से इस तरीके को अपनाया गया। इसे कहते हैं बौद्ध धर्म का एक अनुशासन जो होता है। तो शांतिपूर्वक किसी भी प्रकार का कोई हौच पोच नहीं है और ये काफी लंबी कतार है। ये कतार अगर अब मैं आपको दिखा दूं तो निगाहें एक ही तरफ लगी हुई है, टकटकी कर रही है कि भंते भिन्नाचार्य जी कब दिखाई दे। और सभी उपासक और उपासिकाओं के हाथ में ये पुष्प है। जब ये भंते भिन्नाचार्य जी इस राह से गुजरेंगे तो उनके ऊपर फूलों की वर्षा होगी। ये एक आगाज है, एक क्रांति की लहर है। बीटीएमसी एक्ट बुद्ध गया विहार महाविहार मुक्त होना चाहिए। मुक्त होना चाहिए। हाँ जी, आप भी यही मांग करती हैं? हाँ हाँ। चलिए, अभी ये खुशी है, मगर जब महाविहार जब बौद्धों के हाथ में आ जाएगा तो वो कितनी खुशी होगी। शायद जो कहते हैं ना ये हिंदुओं का जब ये जलाए जाते हैं, मगर आपको मैं बता दूं कि अभी ये जो चेहरा है ये खुशियों से भरा है, क्योंकि यहाँ पे भिक्षुगण आने वाले हैं, भिक्षु भंते भिन्नाचार्य जी आने वाले हैं। तो ये खुशियों की लहर देख रहे हैं। जब इनके हाथ में वो महाविहार इनके हाथ में आ जाएगा तो कितनी खुशी होगी। शायद दिवाली का जो त्यौहार होता है वो कहीं ना कहीं उसको भी पिछाड़ते हुए ये बौद्धों का एक सबसे बड़ा त्यौहार माना जाएगा। जब ये बीटीएमसी एक्ट 1949 ये रद्द हो जाता है, ये जो एक्ट है, ये जो गुलामी वाला जो एक्ट है बौद्धों के लिए, जब ये एक्ट हट जाएगा तो कहीं ना कहीं एक खुशी का लहर पूरे भारत में दिखाई देगा। पूरे भारत में नहीं, जितने भी बौद्धिस्ट कंट्री हैं, जितने भी बौद्धिस्ट 56 कंट्री है, 56 देशों में वो दिवाली मन जाएगी जब ये एक्ट हटेगा। तो नासिक का शहर है और नासिक में ये जो बहुत बड़ा स्पेस वाला हॉल है, यहाँ पे कार्यक्रम होने वाला है और कार्यक्रम की शुरुआत तो हो चुकी है। बस भंते जी का इंतज़ार है। ये निगाहें बार बार उनको देखने के लिए, उनको आने के लिए निहार रही हैं कि भंते जी का आगमन कब हो। हालांकि भंते जी अभी रास्ते में थे, वो आने वाले हैं और मौसम भी इतना सुहावना है कि बादल भी उनके राहों में बिछ गया है। मौसम ठंडा है और किसी भी प्रकार का कोई पसीना नहीं है चेहरे पे। कहते हैं कि चेहरे पे पसीना खिलखिलाता हुआ चेहरा देखिए, आप देख सकते हैं माता जी कैसे हंस रही हैं। हाँ, तो ये खुशी होती है और ये खुशी सिर्फ और सिर्फ बौद्धों के चेहरे पे ही दिखाई देती है। चलिए एक बार हो जाए नारा, महाबोधि महाविहार मुक्त, महाबोधि महाविहार मुक्त, महाबोधि महाविहार। आप भी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, जय 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 जय। आप लोग भी साथ में।
सरकारों से, चाहे वो सरकार केंद्र की रही हों या राज्यों की सरकारें हों, उनसे अपने हक की डिमांड कर रहा है। महाबोधि महाविहार को लेकर लगातार वो रैलियां निकाल रहा है, कहीं कहीं सभाएं कर रहा है। जो 17 तारीख से जो पंचशील धम्मध्वज यात्रा निकली है, उसके संयोजक कहें या उसके कर्ता धर्ता कहें, नितिन गजई मेरे साथ है। अब नया मामला क्या है, क्यों मैं इनके साथ में खड़ा हूँ? नितिन गजई जी, आप लोगों की अध्यक्षता में या आप लोगों के पहल पर बोधगया में 12 फरवरी से आंदोलन शुरू हुआ। उसमें कोई छुपने वाली बात नहीं है। बनते वीणाचार्य जी ने उसमें अपनी सहभागिता दर्ज की, हमने भी की, आपने भी की, सभी ने की। लेकिन कहीं ना कहीं लावा जी की जो कहे महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी कि उन्होंने तमाम साथियों को दरकिनार कर दिया जो मुख्य रूप से उसमें भूमिका निभा रहे थे। वीणाचार्य जी को भी जेल में जाना पड़ा, 64 दिन वो रहे जेल में। जेल से निकले उन्होंने अपनी अलग पंचशील धम्मध्वज यात्रा शुरू कर दी। अब सुनने में आ रहा है कि 31 तारीख को वो लोग एक ही मंच पर आने वाले नागपुर में। जी, मैंने ये जो खबर है, ये नागपुर के कुछ बड़े लोग हैं जो जिनके सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने ये सुना है जी, जी, कि 31 तारीख को आकाश लामा जी आ रहे हैं और दोनों को एक करने की कोशिश नागपुर से हो रही है। जी, जी, जी। जो धम्मध्वज यात्रा जो है दीक्षा भूमि से चलते हुए आज नासिक शहर में आई है और उसी दीक्षा भूमि पर बनते नागार्जुन सुरेश देसाई, इनका जन्मदिन भी है और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में वो लोग वहाँ पर इन दोनों को एकत्रित करने का एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। अब मुझे ये पता नहीं, समझने में नहीं आ रहा है, यहीं से निकलना जरूरी है। जगह जगह पर बड़े पैमाने पर भंते वीणाचार्य इनकी जन संवाद यात्रा का आयोजन हो रहा है। जी जी और इतने बड़े पैमाने पे लोगों का यहाँ पर भीड़ भी दिखाई दे रही है। जी, जी, जी। लोग समर्थन भी कर रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मध्ये लागे हो, गर्दी होते, त्यांना मोकळे होऊ द्या, मोकळे होऊ द्या.